नमस्कार साथियों, वर्तमान में आप आरएस के अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, सीटी, एसआई, पुलिस, वन विभाग, पटवार या जो सीटी के अंतर्गत भर्तियां हो रही है उनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके के कुल हम 9000 क्वेश्चन देख रहे हैं। 9000 क्वेश्चनों की यह सीरीज है। इस सीरीज के अंदर भूगोल के 2500 क्वेश्चन रहेंगे, आपके इतिहास के 2500, कला संस्कृति के 2500, राजनीति विज्ञान, राजस्थान राजनीति से जुड़े हुए 1500 क्वेश्चन रहेंगे। प्ले लिस्ट सभी की बनी हुई है, एक एक क्लास जाकर अटेंड करो। और इन भर्तियों में राजस्थान जीके में आप चाहते हो कि मैं पूरे मेरे से पूरे अंक लेकर आऊं तो ये सीरीज है ना 9000 क्वेश्चन वाली, वो आपको अटेंड करनी होगी। आप गाइड लेकर आओगे, गलतियां मिलेगी। गाइड लेकर आओगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे, पढ़ोगे, आलस आएगा। उससे अच्छा है ना दिन में एक वीडियो आता है, 100 क्वेश्चन का अटेंड करते रहो। और जो साथी चाहते पीडीएफ तो 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करो और स्टोर से पीडीएफ प्राप्त कर लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं राजस्थान भूगोल के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज हमारा जो यहां पर भाग रहेगा वो रहेगा भाग नंबर 5, जिसमें 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों की और क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा कि प्लीज सपोर्ट को दर्शाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को माही नदी को कहा जाता है? यहां पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और समय पहले से देखो बाद में लग सकता है। टारगेट है 28 से 30 मिनट का, सुपर फास्ट, क्योंकि 2500 क्वेश्चन अगर विस्तृत देखेंगे तो ये मान के चलो कि आप भी 2-3 वीडियो देख के बोर हो जाओगे, इसलिए फास्ट। नेक्स्ट है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो माही नदी है। कौन सी नदी है वो माही नदी है। दोस्तों समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र जो कर्क रेखा है राजस्थान की, ये कर्क रेखा राजस्थान में से गुजरती है, इसको 2 बार काटती है ये नदी, 2 बार। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा का भी निर्माण करती है दोस्तों, ये समझ गए? नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी, ऋग्वेद में इनमें से आपकी एक तो सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में परवा कितने रूप में पाई जाती है? 3 रूप में। कौन सा? एक तो बंगाल की खाड़ी वाला, एक अरब सागर वाला, फिर एक बचा आपका अंतःपरवा। 3 प्रकार की नदियां बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती है, अरब सागर में जल लेकर जाती है और राजस्थान का जो क्षेत्र है यहां से निकली यहीं पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी है वो माही नदी है। दोस्तों कौन सी है? माही नदी। अब देखिए, उद्गम हो रहा है मध्य प्रदेश से, नाम पूछ ले कि कहां से होता है मध्य प्रदेश में इसका, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है, जिला का नाम है धार जिला। क्या नाम है? धार जिला। सर धार जिला तो है लेकिन पहाड़ी बताओ, अममेरू या अमसेरू की पहाड़ी। अममेरू भी आता है, अमसेरू भी आता है, इस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों समझ गए? अब झील पूछ लो, झील कौन सी है? मेंद झील। मेंद झील अममेरू पहाड़ी धार जिला से यह नदी निकलती है। राजस्थान में जब यह प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करेगी तो इस जगह है खांदू गांव, यह भी याद रखना, खांदू गांव। नेक्स्ट, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वो नदी है माही नहीं चंबल। कौन सी है? चंबल नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है, माही भी है और चंबल भी है, माही और चंबल दोनों। नेक्स्ट, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात है चंबल पर। किस पर है?
चंबल नदी पर। नेक्स्ट, पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती चंबल की सहायक है। पार्वती यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से ही निकलती है पार्वती नदी भी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। अब यहां पे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है गग्गर कर देते हैं। क्या गग्गर राजस्थान में बहती है? नहीं, हिमाचल से आती है वो। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? कोटा में बहती, सवाईमाधोपुर में बहती है, करौली में बहती, लेकिन बारां में नहीं बहती। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? चम्रणवती नदी। चम्रणवती नदी दोस्तों, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, राजस्थान की कामधेनु। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में? राजस्थान में बहती है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, आड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आड़ नदी उदय सागर में गिरती है, उसके बाद बेड़च के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बेड़च के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? सर्वाधिक जल की आपूर्ति कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? परवन है, निमाज है, पीपलाज। पीपलाज नहीं है, पीपलाज झालावाड़ में है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आऊ भी कोटा में। नेक्स्ट, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई नदी के किनारे है पाली। कौन सा है? पाली दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध किस पर है? बनास पर। किस पर है? बनास पर दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह नदी कौन सी है? तो वो ये रही कांतली। कांतली का महासागर में नहीं गिरता है, अंत में अगर बाढ़ आए तो भी पाकिस्तान में जाकर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी से चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने का क्रम, सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की चलेंगे तो हमें धौलपुर से चलना है। धौलपुर में आएगी इनमें से आपकी चंबल, बनास, पार्वती, बना और काली सिंध। क्वेश्चन तो प्यारा बना दोस्तों। तो सबसे पहले आएगी आपकी पार्वती, पार्वती के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद चंबल घाटी की बात कर रहे हैं, चंबल और फिर बनास। तो ऑप्शन सीडीएबी ये रहा, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 21, अंतःप्रवाहित नदी नहीं है। कांतली, काकनी, सागी नहीं है। सागी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। सागी नदी, समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी नदी? तो जोजड़ी नहीं निकलती है। जोजड़ी नागौर जिले से निकलती है। कहां से? नागौर जिले से निकलती है। एक गांव है पोंडलू गांव, पोंडलू गांव है ना, इस गांव की पहाड़ियों से जोजड़ी नदी निकलती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? यह रहा साबरमती। कहां से निकलती है? उदयपुर से। समझ गए? नेक्स्ट है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहां तक पहुंच जाती है? कहां तक? पोर्ट अब्बास। ये कहां पर है? पाक में, पाकिस्तान में। यहां तक पहुंच जाती है आपकी घग्गर नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक कोठारी, बाणगंगा, वृद्धबेड़च और मोरेल। बाणगंगा बनास की सहायक नहीं है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी इसे कहते हैं। और बाणगंगा किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी, पढ़ा होगा आपने, बेराट सभ्यता। पढ़ा नहीं तो अब पढ़ लेना। आगे चलिए, फटाफट चलिए दोस्तों। क्वेश्चन 25, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से
प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म है? कांठल की गंगा, माही, कामधेनु, चंबल। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? किस संभाग में? कोटा संभाग में। किसमें है? कोटा संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? मांडलगढ़ के समीप त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? बताइए। मांडलगढ़ के समीप ये है कहां पर? मैनाल में। मैनाल। कौन सी मिलती है ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो ये रहा, बेड़च, बनास, मैनाल। बेड़च, बनास, मैनाल। नेक्स्ट, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम? मैनाल जलप्रपात, भीलवाड़ा। मैनाल जलप्रपात, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। समझ गए? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? मानसी वाकल फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से यह नदी निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? कहां आती है? बालोतरा में। नया जिला बना है बालोतरा, लूनी नदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरवदी नदी का उद्गम में? अरवदी नदी है, ये कहां से निकलती है? थानागाजी के पास सकरा बांध से। जिला कौन सा है? अलवर। सरिस्का की पहाड़ियों में थानागाजी, सकरा बांध बना हुआ है, अरवदी नदी वहां से निकलती है। नेक्स्ट है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवा तंत्र का भाग है? बात किसकी कर रहे हैं? खारी नदी की। और खारी नदी किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का। किसका है? बंगाल की खाड़ी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोम नदी निकलती है कहां से? बिच्छामेड़ा से। सोम नदी कहां से निकलती है? उदयपुर बिच्छामेड़ा। उदयपुर बिच्छामेड़ा। नेक्स्ट, वाकल, वत्रक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी साबरमती की सहायक है। किसकी है? साबरमती की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? डाई, मानसी। मानसी नदी कहां से निकलती है? भीलवाड़ा से। सही है। और केकड़ी की सीमा बनाते हुए आगे निकल जाती है ये। नेक्स्ट है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है? तो काकनी है। काकनी तो जैसलमेर की नदी है। कहां की है? जैसलमेर की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सामर, पंचभद्रा, कायलाना, लूणकरणसर। कायलाना मीठे पानी की झील है। कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, किस पर बनाया गया है? जैसमंद झील पर। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? प्लाया झील सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी जैसलमेर में। क्वेश्चन बनता है, प्लाया झील छोटे खड्डू में स्थित झीलें प्लाया झील, रन, टाट कहलाती है, जबकि बड़े झीलों में बड़े गड्ढे होते हैं। एक तो ये छोटा गड्ढा है, एक ये बड़ा गड्ढा है। ये तो प्लाया कहलाएगी, ये रन या टाट कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झील मिट्टे पानी से संबंधित है? मिट्टे पानी से ये रही कायलाना, रिपीट हो गया वापस, जोधपुर में स्थित है ये। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन के अंदर आती है ना। पचभद्रा झील बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील पर। किस पर है? पिछोला झील पर दोस्तों। समझ गए? एक बंजारे ने करवाया था इसका निर्माण, पिछोला का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? आना, डीडवाना, राजसमंद, पिछोला। डीडवाना झील खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है दोस्तों। दूसरी बात, इसका नमक भी खाने योग्य नहीं होता है। इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन 44, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, कौन सा देश सहयोग दे रहा है? कनाडा। कौन सा देश? कनाडा दोस्तों। क्वेश्चन 45 है, कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? जगमंदिर व जगनिवास के लिए पिछोला झील प्रसिद्ध। कौन सी है? पिछोला झील।
जग मंदिर 1620 में शुरू हुआ, जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूरा किया था निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? किसका किया जाता है? नमक का। किसका किया जाता है? नमक का दोस्तों। पचपदरा है ना, बालोतरा में है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पवित्र झील सबको पता है, पुष्कर झील किस जिले में है? अजमेर के अंदर। 52 घाट है यहां पर दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? किससे होती है? मोती झील से। साथियों मोती झील वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये मोती झील। भरतपुर की लाइफलाइन इसी को ही कहा जाता है। रूपारेल नदी का पानी इसमें आता है। किसका आता है? रूपारेल नदी का। नेक्स्ट, जलमहल किस झील के मध्य स्थित है? जलमहल है मानसागर झील। मानसागर झील कहां पर है? जयपुर के अंदर, आमेर के रास्ते जयपुर में। नेक्स्ट, गैप सागर झील किस जिले में है? सबको पता है, गैप सागर डूंगरपुर में। गैप सागर कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। आज की क्लास के अभी 16 मिनट हुए हैं और 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन कम समय में। उससे पहले एक बार कंप्लीट जानकारी, 9000 जो क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं, ये 9000 जो क्वेश्चन आपको यहां पर हम देख रहे हैं, एक चीज समझना यहां से, इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। पीडीएफ को आज ही प्राप्त कर लो आप। दूसरी बात, आप राजस्थान की किस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं? किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके बताओ। अगर आप रीट के अभ्यर्थी हो, अगर आप सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हो, कमेंट करना है आपको, सिर्फ सेकंड ग्रेड के हो, पशु परिचर के हो, पशु परिचर के हो या सीटी के हो, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना इनमें से, तो जल्दी से मेरे को कमेंट चाहिए। और जो साथी पशु परिचर और सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आज ही जुड़ जाइए। नाम मात्र के शुल्क के साथ आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? चलें बाकी क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, सिलिसेट झील स्थित है। सिलिसेट झील कहां पर है? जल्दी से, अलवर में। कहां पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर गढ़सीसर सरोवर है। अगला क्वेश्चन है, फोयसागर झील कहां स्थित है? फोयसागर झील है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। फोयसागर झील अजमेर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? सांबर झील में उत्पादन होता है 8.7%। 8.7%। क्वेश्चन 55 है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? किस झील को किया गया है? सांबर झील, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अर्णोराज ने। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने। अजमेर को जयराज ने बसाया था, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था दोस्तों। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर, नवलखा सागर है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है, मेजा बांध कहां है? मेजा बांध, मेजा बांध है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ कस्बे के पास कोठारी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कोट बांध के नाम से जाना जाता है सरजू सागर बांध को। किसको? सरजू सागर बांध को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा स्थित माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। किस पर है? माही नदी पर। क्वेश्चन 61 है, साकड़ा सरोवर कहां स्थित है? साकड़ा सरोवर अलवर में। साकड़ा सरोवर कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? नारायण सागर बांध है ब्यावर में। किसमें है? ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सिंचाई वाला सबसे ऊंचा बांध? एशिया में सिंचाई वाला सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध दोस्तों। क्वेश्चन 64 है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है? जवाई सबको पता है, जवाई चाहिए पाली जाइए, जवाई चाहिए पाली जाइए। नेक्स्ट, पांचना बांध कहां स्थित है? पांचना बांध करौली में। पांचना बांध कहां पर है? करौली के अंदर। पांचना बांध करौली। अगला क्वेश्चन है,
माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है। माधो सागर कहां पर है बता दो? दौसा में। माधो सागर दौसा में। इसको माधो सागर भी कहते हैं, माधोसर भी कहते हैं, माधोसर। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा है? बिसलपुर बांध। बनास नदी पर बिसलपुर बांध। राजमहल, टोडा रायसिंह, त्रिवेणी संगम, बनास खारी डाई। बनास खारी डाई, समझ गए। नेक्स्ट है, कि जिले में मेनाल जलप्रपात स्थित है? मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? साबी नदी का उद्गम होता है कोटपुतली बहरोड से। कोटपुतली बहरोड से दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन 70, मेजा बांध किस नदी पर है? मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी पर। किस पर है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांतली नदी का संबंध किस जिले से है? कांतली नदी का संबंध किससे है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू। झुंझुनू से, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट है, किस नदी का चंबल जल प्रवाह से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? जाखम का नहीं है। जाखम का नहीं है दोस्तों। जाखम आगे जाके सोम में मिल जाती है। इसमें सोम नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का पुराना नाम? चम्रणवती। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी? घग्गर, जोजड़ी, खारी। बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू, हड़ौदी, 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राज्य में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? चंबल प्रवेश सबसे पहले करती है चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से। अजमेर में नागपाड़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है दोस्तों। आगे चलिए, कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? माही नदी। कौन सी बनाती है? माही नदी। नेक्स्ट है, गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलूंड है आपके बनास नदी के किनारे। किसके? बनास नदी के किनारे गिलूंड स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, जयसमंद झील कहां स्थित है? जयसमंद झील है सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए पानी के स्रोत और सामान्य कहां पर स्थित है वो आपको यहां पर बताना है। शाही कुंड है करौली में। शाही कुंड करौली में। गेप सागर, गेप सागर है डूंगरपुर में। रामलीला तालाब है सोजत में। और पन्नालाल शाह का तालाब वैसे तो झुंझुनू है लेकिन अब नीम का थाना आ गया है। 2, 3, 4, 1, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82 है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, आना सागर। आना सागर कहां है? अजमेर में। बाकी तीनों जिले कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि झील को देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया जाना माना जाता है। किस झील को खोदा था? नक्की झील को। कहां पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? किसके अवशेष है? 33 सागर के। किसके हैं? 33 सागर के। क्वेश्चन 85, कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्नालाल शाह का तालाब झुंझुनू, जयसमंद झील सलूम्बर, नवलखा कोटा। नवलखा झील तो बूंदी में है ना, तो ऑप्शन सी उमेद सागर जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन है आपका, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। चुलिया चंबल। अगला क्वेश्चन, कौन सी खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है? बालोतरा में है पचभद्रा झील। कौन सी है? पचभद्रा झील। कौन सी है दोस्तों? पचभद्रा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक पैलेस जगनिवास किस झील पर स्थित है? पिछोला झील पर। किस पर है? पिछोला झील पर दोस्तों। क्वेश्चन 89 है, गलता झील किस जिले में है? गलता जी है जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है?
जयपुर ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? नमक उत्पादन में है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मीठे पानी की झील पचभद्रा, डीडवाना, सांबर, जयसमंद। जयसमंद कैसी है? मीठे पानी की झील है दोस्तों। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून बना है किससे? अरबी भाषा से। अरबी भाषा का एक शब्द है, क्या नाम है? मौसम। मौसम, और मौसम का अर्थ होता है मौसम। समझ गए? क्वेश्चन 93, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली संबंधी रेखा है। दो भागों में राजस्थान को कौन सी रेखा बांटनी है? वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है कौन सी? ये रहा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। झालावाड़ में जाओगे तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जैसलमेर में जाओगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा। तो विषमता है ना राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों व उनके उद्गम स्थल में से असंगत युगम है, वो आपको छांटना है। क्वेश्चन तो अच्छा है दोस्तों। आलनिया मुंदवाड़ा की पहाड़ियों से, कुराल उपरमाल का पठार, पार्वती श्योर विंध्याचल मध्य प्रदेश, परवन सुसनेर मध्य प्रदेश। परवन नदी का उद्गम मालवा का पठार है, मालवा का पठार। सुसनेर मध्य प्रदेश से तो कौन सी? आहू नदी निकलती है। कौन सी? आहू, आहू। और ये निकलती है परवन है ये मालवा के पठार से। मालवा पठार से। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन चिन्ह में, कोलाई झील कहां पर स्थित है? अब क्या बताऊं, यहां पे कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को जहां पर मेला लगता है वहीं पर कोलाई झील है, बीकानेर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी? मेहनता कांतली नहीं गिरती है, खत्म हो जाती है, अंत प्रवाह की है, लेकिन सिक्कर से निकलती है, नीम का थाना में जाती है और झुंझुनू जाते हुए चूरू की सीमा पर जाकर दाएंड हो जाता है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? किस जिले? चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ में चंबल नहीं जाती। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास, इरू, सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी? अनास, इरू, सोम माही की। ऑप्शन ए सही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूं मैं, मोरली। चलो क्वेश्चन आगे लिखता हूं जिससे मजा आए। चलो कमेंट करो जल्दी से, कमेंट चाहता हूं इसके बारे में। मैं क्वेश्चन सुन के ही आगे बढ़ना, 1 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन देख लो। ऑप्शन देख लो। इसका उत्तर कमेंट करो। और एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर करिए, कंप्लीट कोर्स पशु परीक्षा, सीटी, अब रीट और सेकंड ग्रेड मुख्य जो भर्तियां हैं उनके कोर्स कंप्लीट आपको कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए। और यहां पर वो चीज है, एक नाम मात्र का शुल्क आपसे लिया जाएगा जिससे आपको यह लगेगा कि आप सुबह सुबह कहीं पर नाश्ता करके आए हैं दोस्तों। इतने शुल्क में आपको जिंदगी संवारने का मौका मिल रहा है, तो जुड़िए आज ही दोस्तों। अब बताइए किन किन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं किया है?
तो जल्दी से कर दीजिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।